दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित विद्वान प्रवक्ता आदरणीय चंद किशोर बाबू, इस प्रयागी पौरा गांव में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज हम लोग मासिक सत्संग पर उपस्थित हुए हैं, जो कि आदरणीय सिकंदर बाबू के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। इस गांव में मैं प्रथम बार आया हूं। चंद किशोर बाबू के यहाँ तो आए हैं उनके घर पर, और इस आयोजन में इस गांव में पहली बार आया हूं। हमारे जो विमल बाबू हैं, इनकी विनम्रता और इनकी श्रद्धा भक्ति को मैं नमन करता हूं। आज ही कुछ घंटे पूर्व दूरभाष पर संपर्क हुआ, इनका फोन गया। एकाएक विमल बाबू ने कहा कि बाबा, मासिक सत्संग है जिसमें जिन महात्माओं को आमंत्रित किए थे वो नहीं आ पा रहे हैं, आप आकर के संभाल दीजिए। मैंने कहा कि तत्काल टिकट भी एक दिन पहले मिलता है, तत्काल से भी आप और आगे बढ़ गए। तो मैं इनका सम्मान करते हुए, संयोग से कुप्पा घाट में ही था, तो सोचे कि चलिए मासिक सत्संग है, बहुत लोगों का एक साथ दर्शन होगा और इतने लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। वही आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास मैं आ गया हूँ। तो मैं यहाँ के कमेटी को, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं विमल बाबू, उन्हें साधुवाद है, और जो आयोजक हैं श्री सिकंदर बाबू, जिसे प्यार से सिको बाबू भी बोलते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है। हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेश को। भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को मन की भावना व्यक्त कर रहे थे, जो उनके अंदर में उद्गार था, जो उनके अंदर में बातें उपज रही थी, कल्याण की बात, समाज उत्थान की बात, जिससे राज्य के प्रजाओं का विशेष कल्याण हो। उन्हीं बातों को भगवान श्री राम सबके सामने व्यक्त कर रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मनुष्य का जो शरीर मिला है, भाग्य से मिला है, सौभाग्य से मिला है, और परमात्मा की असीम अनुकंपा से मिला है। कब हुक करी करुणा न देही, देत ईश बिनु हेतु सने। हमें मिला है, जैसे कोई अनुदान दान करता है, अनुदान में मिलता है, कोई गिफ्ट कर देता है, सौगात में आपको कुछ मिलता है, उसका दाम नहीं लगाया जाता है। वह अनमोल चीज परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, ये दान में मिला है।
क्यों दिया? हमारी जो स्थिति थी, हम जिस दयनीय दशा में पड़े हुए थे, 84 लाख योनि में थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, परमात्मा की नजर पड़ गई, वो कृपा कर दिए, हमको मौका दिए, एक बार मनुष्य शरीर प्रदान किए। भगवान श्री राम ने दान दिया है मनुष्य का शरीर। मान लीजिए कोई आपको दान में कुछ देता है, उन वस्तुओं को उनके सामने ही यदि आप बर्बाद करने लगे, पुनः दोबारा आपको वो देना नहीं चाहेंगे, कहेंगे हम अभी तुरंत दिए थे, आप उसको खराब कर दिए। तो दान देने वाला जो व्यक्ति है, उनके मन में होता है कि इसका सदुपयोग करे, खुशी होती है ना, देना भी सार्थक हुआ। भगवान श्री राम ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो दिया है तो इसका उपयोग सदुपयोग करें। तो यदि आप मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहते हैं, वह एक ही प्लेटफॉर्म है, सत्संग, साधना, ध्यान। इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के हम इस शरीर का उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं, अन्यथा देना भी निरर्थक हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलेगा शरीर। एक बार कोई विशेष भगत, अमीर आदमी, बेश कीमती कम्बल खरीद करके कुप्पा घाट आया। परमाराध्य सदगुरु महाराज को चढ़ाना था, जाड़े का मौसम था, बड़ी भीड़ थी, बहुत दर्शक थे। भीड़ को चीड़ करके भीतर गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचे। वह कई 1000 का कम्बल था। बड़ी श्रद्धा से, आशा भरोसा से वे गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाते हैं कम्बल, और उनके मन में यही हो रहा था कि गुरु महाराज उपयोग करेंगे, हमारा चढ़ाना सार्थक हो जाएगा। कोई भी साधु महात्मा को चढ़ाते हैं, वो उपयोग में लाते हैं तो मन में खुशी होती है, जिनको दिए वो उपयोग में लाए। वो चढ़ा दिए, वहीं पर खड़े थे। तब तक में परमाराध्य की नजर पड़ गई एक वयोवृद्ध व्यक्ति पर। जाड़े के कारण वो थर थर कांप रहे थे, उसके शरीर पर पर्याप्त वस्त्र भी नहीं था। अब परमाराध्य देखते हैं कि बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है, तो अपने निकटवर्ती सेवकों से कहते कि जो कम्बल चढ़ाया गया है अभी, वो वृद्ध व्यक्ति के शरीर पर डाल दीजिए, ओढ़ा दीजिए उसको। करुणा के सागर, कृपा के सागर, दया के सागर, वो कम्बल नहीं देख रहे थे कि कितने कीमत की है, वो तो व्यक्ति को देख रहे थे कि थर थर वो कांप रहे। आज्ञा पाकर के सेवकों ने उस बूढ़े शरीर पर, बूढ़े के शरीर पर कम्बल दे दिया। वह व्यक्ति कम्बल देख करके भाव के आंसुओं से रोने लगे। उनके मन में हुआ कि मैं तो इतना गरीब आदमी हूं, जीवन में बेशकीमती कम्बल को भी नहीं खरीद पाते, और संत इतने उदार होते हैं कि मेरे जैसे गरीब आदमी को भी इतने कीमत का कम्बल दे दिए। भाव के आंसुओं में वो रो रहे थे। इधर जिसने कम्बल चढ़ाया, उनके मन में क्या हो रहा था, वो यही सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, गुरु महाराज उपयोग में भी नहीं लाए और तुरंत दे दिए किसी और को, हमारा चढ़ाना तो निरर्थक हो गया, हम तो शौक से लाए थे। कितने 1000 का ये कम्बल है। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंदर। गुरु महाराज जान गए इस सोच क्या रहा है। गुरु महाराज ने कहा सुनिए, आप क्या सोच रहे हैं
आपने जो कमल चढ़ाया वो निरर्थक हो गया। वो तो थर थर करने लगे, करी राम। गुरु महाराज जान गए बात को, तो कहते नहीं हुजूर, मेरे मन में यही था कि हुजूर उपयोग में लाते तो अच्छा रहता। हुजूर के लिए तो हम लाए थे, लेकिन एक दिन भी उपयोग में नहीं लाए, दे दिए गरीब आदमी को, तो मेरे मन में भावना हो गई। तो गुरु महाराज ने कहा आपने जो चढ़ाया था मेरी खुशी के लिए? बोले हाँ हुजूर, आपकी खुशी के लिए चढ़ाया था। तो गुरु महाराज कहते हैं जितनी खुशी उस व्यक्ति को कमल ओढ़ा करके हमें हो रही है, उतनी खुशी स्वयं ओढ़ करके नहीं होती। वो बेचारा खुश हो गया। तो वही कहते हैं कि जब कोई देता है और उपयोग में लाते हैं तो मन में होता है सार्थक हो गया। तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। शरीर को यदि आप सिर्फ विषय में, संसार में, अनलगर बातों में ही लगा के रखेंगे तो परमात्मा तो यही समझेंगे कि निरर्थक हो गया, ये देना ही बेकार हो गया। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी का एक विचार है, उनका पद्य है, विनय पत्रिका में वो लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। गोस्वामी जी कहते हैं हरि, हे परमात्मा, आपने बहुत अनुग्रह किया है, कृपा किया है। किस महीने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनु। हे हरि, आपने अनमोल रतन मानव तन दिया है, इसका कोई कीमत नहीं दे सकते हैं। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनु। साधन कहते हैं व्यवस्था को, धाम माना घर। इस शरीर में क्या व्यवस्था है? संत महात्मा कहते हैं लोक परलोक बनाने की व्यवस्था है। आप गाय के शरीर को देखते हैं, उस शरीर से परलोक बनाने की व्यवस्था उस शरीर में नहीं है। हाथी का बड़ा शरीर है, फिर भी वो भजन नहीं कर पाता। ऊंट का बहुत बड़ा शरीर है, वो कभी ध्यान नहीं करता है। बाघ का बहुत मजबूत शरीर है, फिर भी कभी वो सत्संग में नहीं आता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ज्ञानवान प्राणी है, यही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा और किसी योनि में आप जाएंगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इस शरीर की बड़ाई की गई है। बड़भागी शरीर हम लोगों को मिला है। जो सत्संग भजन नहीं करते हैं उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा न रागी। वे नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। एक बार तो बड़ाई कर दिए कि बड़े भागमान उस्तन पावा, और दूसरी बार बुराई भी करते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग। बड़ाई इस मायने में है कि जितनी योनियां हैं, जितने प्राणी हैं, सभी शरीरों से श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है, इसीलिए बड़भागी शरीर है। बुराई इसलिए करते हैं, इसी शरीर से अनर्थ अन्य अनर्गल बातें करते हैं, गला घोटते हैं, मारते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, पाप करते हैं, इसीलिए इसकी बुराई भी की गई। तो शरीर मिला है अच्छा काम करने के लिए, पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए, तब तो बड़ा भाग्य शरीर मिला है, ठीक है मिला है।
अन्यथा इस शरीर पाकर के भी दुर्भाग्य। एक बार परमाराध्य सदगुरु महाराज वैराग्य अवस्था में थे, तो यत्र तत्र श्रद्धालु सत्संग प्रेमी के घर पर जाया करते थे। इस जीवन चरित्र में बात है। एक धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ गए। उस गांव के सबसे बड़े आदमी थे, धन में भी और विचार में भी। उनके यहाँ गुरु महाराज गए तो बड़ा सम्मान किया गया। गुरु महाराज को कई दिन तक अपने घर पर रखे। जितने दिनों तक रहे साधु समझ करके उन्होंने बहुत सत्कार किया था। यहां तक कि जब गुरु महाराज दूसरी जगह जाने लगे, वह जो बूढ़ा आदमी था वह जाता है गुरु महाराज को छोड़ने के लिए। एक सीमा भर गए। जब उस बूढ़े ने कहा कि अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूं, यहां से आप अपने गंतव्य की ओर जाइए, उस समय गुरु महाराज ने कहा था मेरी धृष्टता को क्षमा करें, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने जब कहा तो बूढ़े ने कहा इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप महात्मा हैं, कुछ भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा था इस गांव में सबसे बड़े आदमी आप हैं, आपके दरवाजे पर हाथी है, घोड़ा है, आप इतने धनाढ्य हैं, समृद्धशाली व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े होकर के भी आप स्वयं आए हमको यहाँ तक छोड़ने के लिए। यदि आप गांव के किसी व्यक्ति को कहते, आपका बात नहीं काटता, वो व्यक्ति आ जाता हमको छोड़ने। परिवार में भी किसी सदस्य को कहते तो वो हमको छोड़ने आते। आप स्वयं आए छोड़ने के लिए। मुझे यही आश्चर्य है, इतने बड़े आदमी होकर के क्यों आए। तब उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा था कि बाबा मेरी अवस्था ऐसी हो गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाए पता नहीं। मैं इतना वृद्ध हो गया हूं, कभी भी संसार छूट जाएगा मेरा। इस वृद्ध शरीर से, बूढ़े शरीर से अंतिम में साधु की सेवा हो जाए, इसी ख्याल से मैं आपको यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। धन तो धड़ा पर धरे रह जाएगा और इस शरीर से क्या काम आएगा, इसीलिए इस शरीर का उपयोग करने आ गए आपकी सेवा में। यह जो शरीर है छूटने के बाद क्या इसका बन सकता है। किसी के शरीर छूटने पर आप देखे होंगे इसकी क्या दशा होती है। सूरदास जी महाराज ने कहा है जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। तब जब मन रूपी पंछी उड़ जाता है, सांस निकल जाती है, तब क्या होता है ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई। सूरदास जी महाराज कहते हैं जैसे गाछ को काट देते हैं ना, पतझड़ हो जाता है, शोभाहीन लगता है, खाली डंठल बचता है। उसी तरह से जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा उस दिन कोई घर में नहीं रखेगा। यहाँ तक कि घर वाले क्या कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत हो ये घर खाइए। घर वाला कहता है जल्दी निकाल दीजिए बाहर, ढेर देर रखिएगा तो भूत हो जाएगा। अब बुझिए आपका परिवार है, इतना दिनों तक साथ में रहे, खाए पिए, हंस परिहास किए,
वही व्यक्ति उसको कहता जल्दी घर से निकालो। आपका जो संबंध है शरीर से संबंध था कि सांस से, यदि सही ढंग से जवाब देने वाले होंगे तब तो वो कहेंगे कुछ और, लेकिन साधारण व्यक्ति कहेंगे संबंध तो शरीर से था ना, शरीर से संबंध। शरीर को आप देख रहे थे, उसी से रिलेशन बना के रखे थे, संबंध बना के रखे थे, फलाना बाबू ढेकाना बाबू। तो जो शरीर से ही संबंध था, तो शरीर घर में है ये है, तो शरीर को फेंकते क्यों, जलाते क्यों ले जाते हैं स्मशान घाट में? तो रखना चाहिए घर में। तो कहेंगे नहीं, इसमें जो सांसें थी निकल गई, इसका मतलब है शरीर से इम्पोर्टेंट सांस है, शरीर से बढ़कर के सांस है ना, जिसके निकलने से इस शरीर का कोई कीमत नहीं है, पूरा बेकार हो गया शरीर। तो सांस में नाम सुमर में अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पड़ी। ये जो सांस है इसी की कीमत है। यदि सांस के कीमत को नहीं समझेंगे तब क्या होगा? जो कुछ भी रिलेशन संबंध है सांस से भर है, सांस निकलते ही सब संबंध फूसफास है। चाहे वो रुपया से संबंध हो, व्यक्ति से संबंध हो, किसी से संबंध, मरने के बाद कोई संबंध रहता है? सब संबंध विच्छेद। तो जब तक सांस है तब तक आस है, और सांस निकलते ही सब फूसफास है, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जब तक आप जीवित हैं इस जगत में कुछ कर लीजिए। तो गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, इस पांच भौतिक शरीर का जो परित्याग कर रहे थे, अंतिम घड़ी में अंतिम सांस में उपदेश दे रहे थे। अच्छा, हम आप शरीर छोड़ते हैं संसार में, देखे होंगे बेटा को बुला करके, परिवार को बुला करके कहते हैं ये हम जो रुपया पैसा कमाए हैं ना, बढ़िया से रखना, बर्बाद मत करना, अच्छा से घर परिवार चलाना, यही सब कहते हैं। मोह के कारण परिवार को अंतिम संदेश देते हैं। लेकिन गुरु महाराज अंतिम संदेश में हम लोगों को क्या कहा गए? गुरु महाराज ने ये कहा कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। देखिए गुरु महाराज का ये अंतिम शब्द है। कबीर साहब की वाणी को गुरु महाराज ने इतना स्थान दिया, यही अंतिम उपदेश, आदेश, संदेश गुरु महाराज का। अंतिम घड़ी में जो व्यक्ति बोलता है मरने के समय, वो समझ लीजिए कि सार वाणी होती है, सही होती है, क्योंकि उस समय मन स्वच्छ हो जाता है। तो गुरु महाराज तो संत थे, उनको तो कहना चाहिए कि ये जो शरीर है, इस शरीर का सदुपयोग करिए। यही शब्द के सुकृत कर ले, तो इसी से तो सदुपयोग होगा, शरीर का सदुपयोग इसी में है। शुभ कर्मों को कर लीजिए, नाम सुमर लीजिए। यदि आप संत को मानते हैं, संत की बातों को मानते हैं, उन्होंने जो कहा है सुकृत कर लीजिए, इस बात को लिख लीजिए, सुबह से शीघ्रम, नहीं तो पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब, कोई ठिकाना नहीं कब क्या हो जाएगा। पांव पलक की सुधी नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्योति तर को बाज। गुरु महाराज कहते हैं कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म इस दुनिया में क्या है? आप लोग पूजा को शुभ कर्म कहते हैं, पाठ को भी कहते हैं, जो आयोजन आप राम धुनी वाला करते हैं उसको भी करते हैं, जो भी धर्म वाला कार्यक्रम होता है वही शुभ कर्म है।
गुरु महाराज कहते हैं सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है नाम सुमरण। नाम लेना सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है। तो कहेंगे ये नाम क्या करता है? संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में है, नाओ रे नाओ रे नाओ रे। नाओ माना नाम। नाम की महिमा बताते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाम इतना प्रभावकारी है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिए उसके महत्व को। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाम कहते हैं इस संसार में शिरोमणि है। शिरोमणि कहते हैं सबसे श्रेष्ठ। नाम ही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज है। क्या क्या करता है नाम? दूतर तारे पार उतारे और नरक निवारे नाओ रे। दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाओ रे नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दूतर तारे। दूतर का मतलब दुस्तर। दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। सबसे कठिन क्या है? दुस्तर क्या है? कहते हैं सबसे कठिन है भवसागर को पार करना, आवागमन से छूटना, ये सबसे कठिन काम है। तो नाम क्या करता है? उसी कठिन को सुगम सरल सहज करता है। दूतर उतारे पार उतारे। आपको जो भी जीवन में दुस्तर कठिन लगता है, कोई भी काम, सभी कामों में सफलता नाम दिलाएगा। आप लेके देखिए, जो संत सदगुरु नाम बतलाती हैं, जिस नाम को लेने के लिए संत महात्मा बतलाते वो नाम। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चितावयो लीजिए साधु सुमरे संत। जिस नाम का स्मरण साधु संत करते हैं वह नाम। हरि के हजार नाम, बहुत नाम है, लेकिन सब नाम दुआ से पार नहीं करेगा। इसीलिए सोच के समझ करके जब नाम लेंगे तब आपका दुख कष्ट कलह सब दूर होगा। दूतर उतारे पार उतारे, नरक निवारे नाओ रे। नरक से निवारण करने वाला नाम है। हम लोग जो पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमने पाप किया है। अब पापे नहीं करेंगे तो काहे के लिए पुण्य करेंगे? जिसने भी पाप किया है वही पुण्य करता है। क्यों? पाप से निवृत्ति के लिए, कष्ट से निवृत्ति के लिए। आप लोग जो भी पूजा करते हैं, देवता का, भगवान का, जिसका भी, तो जो हमसे भूल हो गई है, पाप हो गया है, उसी की निवृत्ति के लिए करते हैं। तो जो पाप है उसका रूप क्या है, कैसा पाप होता है? देखें, हम मन वचन और कर्म से पाप करते हैं। मन से भी पाप होता है। किसी के विषय में परेशानी के लिए सोचना ये पाप है। किसी को गड्ढे में गिराने के लिए सोचना ये पाप है। कर्म से, जैसे हाथ से किसी को मार दिया, जान ले लिए, ये भी पाप है। मन वचन और कर्म, जैसे वाणी से भी पाप होता है। किसी के दिल को दुखा देते हैं, आपकी जो वाणी है उससे किसी का दिल दुखा जाता है, ये पाप है। आप चलते हैं, चींटी चप जाती है, वही पाप है। पाप का बहुत प्रकार होता है। तो हम लोग सुबह से शाम तक पाप ही करते रहते हैं। कोई मोटा पाप करता है, कोई महीन करता है। किसी किसी को पाप का पता ही नहीं चलता है। जैसे किसी का गला काट दिया, ये तो देख लिया सब कोई, बाप रे इतना अपराध, इतना पाप कर दिया ये। लेकिन
किसी के विषय में गलत सोच लिए, ये भी पाप। तो पाप होता है, इसीलिए हम लोग पुण्य करते हैं। भागलपुर में गंगा जी के किनारे पूर्णिमा में मैं देखता हूँ बड़ी भीड़ लगी रहती है। गंगा जी में खूब डुबकी लगाते हैं। किस लिए? ये गंगा माँ जो है ना पाप धो देगी। अच्छा, पाप कहाँ पर है जो वो धोएगी? इस शरीर में ऊपर में पाप लगा हुआ है क्या? पाप है कहाँ जो वो धोएगी? शरीर के ऊपर में कादर आता है तो उसको धोते हैं। कोई कीचड़ लग गया तब ये न धोते हैं, साबुन लगा के धो धा देते हैं, साफ हो जाता। तो गंगा माँ जो पाप धोएगी वो कौन सा पाप? जिसको आप पाप समझ रहे हैं वो पाप ऊपर में है कि भीतर में है? पाप हुआ कहाँ है, किससे हुआ है? पाप तो हुआ है मन से। मन है भीतर में, धोते हैं तन को। तन में जो कादर लगा है उसको आप धो सकते हैं, या गंगा जी धो देगी। जब गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, भीतर पानी जाने नहीं देते हैं। गंगा का जो जल है उसका एक कण भीतर नहीं घुसने देते हैं। और कहीं भीतर चला गया, गंगा जी का पानी भीतर गया तो राम नाम सत्य। ये पाप क्या धोएगी? गंगा जी समाप्त कर देगी। तो जब एक कण भीतर गंगा का जल जाने नहीं देते हैं तो भीतर जो मन है उसको कैसे वो धोएगी? शरीर के मैल को गंगा जी धोती है, पाप को नहीं धोती है। किसी के पाप को वो नहीं धोती है, क्योंकि पाप मन में होता है, वही स्टोरेज है। पाप रहने का जगह है मन। मन तो धोया ही नहीं जाता है, तो गंगा जी कैसे पाप धोएगी? जब आप सत्संग सुनते हैं, संतवाणी सुनते हैं, आप कान से सुनते हैं। कान से जब आप सुनते हैं आपके मन पर प्रभाव पड़ता है, उससे मन धुलता है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलिमल न नहाया रे, अब तू काहे को जग में आया? कहते हैं इस शरीर में जो त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र है, वही त्रिवेणी है। उसी त्रिवेणी में मन को नहाना है, वहीं पर मन नहाएगा। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा समुच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। इस शरीर में परमात्मा ने जो साधन दिया है, जो व्यवस्था दिया है, अद्भुत अलौकिक, यदि उसमें डुबकी आप लगाते हैं, शरीर से नहीं मन से, तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। वहां पर डुबकी लगाने के लिए सीखना पड़ेगा। शरीर से डुबकी लगाएंगे तो पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तब मन से डुबकी लगाना पड़ेगा, वो भी अंतराकाश में, भीतर में, त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगली मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। हमारे अंदर में जो धाराएं हैं इरा पिंगला की, उसके बीच में सुषुम्ना की धारा है। उन धाराओं में आप गाहन करिए, उसमें नहाइए, तब पापों से मुक्ति होगी। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं दूतर उतारे, पार उतारे और नरक निवारे ना हो। नरक से निवारण करने वाला नाम है। नरक के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा है, काम क्रोध मद लोभ के नाथ नरक कर पंथ। ये विभीषण ने कहा था रावण को, हे नाथ, आप जो क्रोध करते हैं ये नरक का रास्ता है, नरक चले जाएंगे। और नरक कहीं बाहर में नहीं है, नरक आपके अंदर में है। ये जो अंधकार देखते हैं यही नरक का साक्षात रूप है, समझे? और कहीं बाहर नहीं है। यदि आप घर में विवाद करते हैं, मारपीट करते हैं, आपके घर में नरक है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप गंदगी में रहते हैं, वही नरक है। तो नरक हमारे अंदर में है और उसी नरक में हम रहते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं यदि आप
पाप को धोना चाहते हैं तो नाम ले लीजिए भगवान का। और नाम में क्या विशेषता है? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, तारनहारा भोजल पारा निर्मल सारा नौरे। तारनहारा इसका मतलब है तारने वाला, तारनहारा। नाम क्या है? आपको तारने वाला है, उबारने वाला है। देखिए कितनी बड़ी महिमा है। तारनहारा, भवजल पारा, भवसागर से पार करने वाला नाम है। तारनहारा भवजल पारा निर्मल सारा नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी जाऊं रे। यदि आप सही में शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, संत सदगुरु का जो नाम है उसको लीजिए। और ये नाम करता क्या है? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब सुख दाता अमृत राता दादू माता नाउरे 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 सकल शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी जाऊं रे। ये जो नाम है, कहते हैं नाम माता का काम करता है। माँ जो है, माँ बच्चे के लिए बहुत ख्याल रखती है, ध्यान देती है, सब सुख देना चाहती है बच्चों को। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ये नाम वही काम करता है, सब सुख दाता, अमृत दाता, आपको अमर कर देगा ये नाम। दादू माता ना हो रे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ये नाम माँ है, इसके शरण में आप जाइए, देखिए आपको सब सुख मिलेगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने जो नाम को अपनाया, उनको कोई चीज की कमी रही? धन संपत्ति प्रभाव प्रभुत्व सब कुछ से संपन्न परमाराध्य थे। उसी तरह से यदि नाम लेंगे, इसी नाम से उद्धार होगा, कल्याण होगा। अन्यथा और जितना उपाय है आप करेंगे, उससे अलग अलग आपको चीज मिलेगी। जैसे कि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। यदि आप ध्यान करते हैं, उससे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। नाम के बिना उद्धार नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा है, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबरे पगले नाम ले लो, क्योंकि नाम निज नाव है। जैसे आप नदी पार करते हैं, यदि दूसरे की नाव है, शायद वो कहेगा अभी पार नहीं करेंगे, हमको काम है, आप बैठिए अभी, या दूसरे नाव से चले जाइए। वो नहीं करेगा पार, क्योंकि उनकी नाव है। यदि अपनी नाव हो तो, आपकी अपनी नाव हो तो जब मन तब पार हो सकते हैं। उसी तरह से ये जो नाम है, ये निज नाव है, अपनी नाव, जब चाहे तब पार हो सकते हैं। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। ये निज नाव है, इसीलिए नाम लेना चाहिए। तो मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसी नाम को लेने के लिए। अन्यथा दूसरे शरीर में यदि चले जाएंगे, नाम क्या कुछ भी नहीं काम आएगा, कुछ भी नहीं ले सकते हैं दूसरे शरीर में। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा।
नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कोई कहेंगे कबीर साहब का तो नाम ले लीजिए नहीं तो पछताना पड़ेगा। मान लिया जाए कोई अमीर आदमी है, वो कहेंगे हम क्यों पछताएंगे, हमारे पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों का बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, हट्टा कट्टा शरीर है, हमको क्यों पछताना पड़ेगा। जिसके पास कुछ नहीं वही पछताएंगे। लेकिन याद रखिए जो कुछ भी है सब एक दिन धराशायी हो जाएगा। बड़ा बड़ा पहलवान बीमारी जब पकड़ता है ना, पहलवानी खत्म हो जाती है। सब पहलवान का शक्ति जो है ना समाप्त हो जाता है, वो भी कड़ाने लगता है खटिया पर। एक दिन ऐसा होगा कि पैर से चलने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, चल नहीं पाएंगे एक डेढ़, ऐसा होता है। हाथ से लोटा भी नहीं उठा पाएंगे, ऐसा भी होता है। आंख से दिखेगा भी नहीं, ऐसा होता है। कान से सुन नहीं पाएंगे, दांत सब झड़ जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, कुछ पचा भी नहीं पाएंगे, ऐसा भी होता है। शरीर में ब्लड भी नहीं बनता। अब बुझिए, ये जब नौबत आएगी तब आप पछताएंगे। मान लिया जाए आप हॉस्पिटलाइज हो गए, डॉक्टर बोल दिया कि आप 3 महीने में अब समाप्त हो जाएंगे। मान ले 10 अरब रुपया है आपके पास, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हैं, आकाश को ताक रहे हैं और जरूर सोचते होंगे बाप रे बाप इतना रुपया जो है, ये रुपया को कौन भोगेगा। हम तो कमाते कमाते जमा किए और अब 3 महीना रहेंगे। अब घर जो बनाए भी तो 6वें महीना हुआ है, 6वें महीना में इतना करोड़ का घर बना दिए और अब क्या होगा हम नहीं भोग पाएंगे। ऐसा जानते थे बने बोल करते नहीं पछताएंगे। अच्छा मान लीजिए जाए आपके घर में काजू किशमिश बादाम छहोरा मनक्का सब है अलमीरा में, डॉक्टर बोला है आप चना का सत्तू घोल घोल के पीजिए। आप यदि अलमीरा खोलेंगे तो बहुत पछतावा होगा, बाप रे बाप ये जो काजू किशमिश बादाम इसको कीड़ा खाता है और हमको डॉक्टर बोला चना का सत्तू खाने, तो नहीं पछताना होगा। यही कबीर साहब का एक दिन आएगा समय पछताने वाला, पचा भी नहीं पाइएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा मिट्टी में मिल जाएगा। कितना भी सुंदर शरीर है, इसकी नियति है, नियम है प्रकृति का कि एक दिन ये मिट्टी में मिलेगा। सुंदर शरीर हो, स्वस्थ शरीर रहे या कुछ भी रहे, आपको एक दिन मिट्टी में मिलना है। तो मिट्टी में मिलने के पहले इस शरीर का जो है ना सदुपयोग कर लीजिए। वहां से क्या तू लाया बंदे और यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में और हाथ पसारे जाए, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। इतना इतना जमा कर रहे हैं, लेके क्यों नहीं जाएंगे। बैंक में भी है, कम से कम वो तो निकाल लेंगे मरने के समय। एक नेता था, बहुत रुपया जमा करता था, भारत में जमा करते करते विदेश में स्विस बैंक में भर दिया। पत्रकार को पता चला, नेता से इंटरव्यू लेने गया। पत्रकार पूछता कि नेताजी आप इतना जमा कर लिए, भारत के बैंकों में तो बहुत रुपया है, विदेश में भी बहुत रुपया हो गया आपका, आप बैठ के खाएंगे तब भी नहीं हो रहेगा, 7 पीढ़ियों तक खाते रहेगा तब भी रुपया नहीं हो रहेगा, जमा किस लिए करते हैं।
नेताजी ने जवाब दिया कि पत्रकार साहब, मैं जमा इसलिए करता हूँ, जमा करते 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 मर जाऊंगा, मर के जहां जाऊंगा एटीएम से निकाल निकाल के खाऊंगा। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। कोई कहेंगे कबीर साहब कहता वहां से क्या लाया, कहां से, वहां मतलब कहां से, माँ के गर्भ में जाते वहां तो कुछ था नहीं, लाते क्या माँ के पेट में क्या रहता जो लाएंगे। तो संत कबीर साहब कहते हैं आप माँ के पेट के पहले भी कहीं थे, किसी योनि में थे, किसी शरीर में थे, कहीं थे, मर करके फिर जन्म लिए, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो खाली हाथ जन्म लेता है, लेकिन मुट्ठी क्यों बंधी रहती है, और जब खाली है तो बांध के क्यों रखता है बच्चा, ऐसे मुट्ठी मुड़ी हुई रहती है, बंधी भी रहती है। माँ सोचती है जरूर कुछ लाया होगा, जब मुट्ठी बंधी है, मुट्ठी बांधते तब जो कुछ मुट्ठी में रहता है, माँ सोचती है जरूर इसके हाथ में कुछ होगा, और जब पिछाड़ती है तो उसमें कुछ नहीं मिलता है, बेवकूफ कहेगा बांध के काहे रखता है, तेल लगा लगा के इतना पिछाड़ती है कि सीधे कर देती है। जब तुम्हारे मुट्ठी में कुछ भी नहीं है तो काहे बांध के रखा है, लेकिन उसमें राज है, रहस्य है, कुछ है जो माँ को पता नहीं है। तो क्या है उसमें, बच्चा संकेत कर रहा है कि मेरे पास कुछ है, तू समझ नहीं रही है। अरे मुट्ठी इसलिए मैं बांध करके रखा हूं, मैं अनमोल तन मानव शरीर लाया हूं, इसको पाया हूं, और इस शरीर में साधन धाम है, इससे मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करूंगा, इस संसार पर विजय प्राप्त करूंगा। अद्भुत अतुलनीय शक्ति मैं लाया हूं, लेकिन माँ और बाप परिवार वाले समझ नहीं पाते हैं, उसको संसार में लगा लगा करके वो जो अद्भुत शक्ति वो लाया था इस विषय में ही बर्बाद कर देता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि खाली हाथ जाता है, खाली हाथ तो आए, खाली हाथ गए, लेकिन जो कुछ भी अनमोल तन ला करके यहाँ पर आया था, लाया था, वो सब भी बर्बाद कर देता है विषय में, संसार में। इसीलिए वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। जब यहाँ से जाएंगे हाथ पूरा खुले रहेगा, इसीलिए कि जो कुछ भी आप लाए थे वो तो बंधी हुई थी मुट्ठी, लेकिन उसको भी आपने गंवा दिया। कबीर साहब कहते हैं कि जब यहां से जाएंगे तो हाथ झाड़ करके जाएंगे, हाथ झाड़ी जो चला ज्वारी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला ज्वारी। ज्वारी जब हार जाता है ना, हाथ झाड़ के घर चला जाता है, क्यों, उसके पास कुछ है ही नहीं है। उसी तरह से हम लोग संसार से जो जाएंगे हाथ झाड़ के जाएंगे, क्यों, पास में है नहीं। लेकिन जो भगवत भजन करेगा, सत्संग करेगा, ध्यान करेगा, परोपकार पुण्य करेगा, वो हाथ कभी नहीं झाड़ेगा, वो हाथ पॉकेट में रख करके जाएगा कि हम कुछ जमा पूंजी रखे। यह जो आध्यात्मिक संस्कार है, सत्संग का जो संस्कार है, ये जो पूंजी है, ये परलोक का बहुत बड़ा संसाधन है। इसको जमा करिएगा, ये जाएगा, और रुपया पैसा नहीं जाएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे
आवेगा। यह ध्रुव निश्चित है, एक दिन यहां से जाना होगा। लोग कहा करते हैं कि भगवान ने तो अच्छा ही किया, घर परिवार दिया, 2-4 पैसा भी दिया, लेकिन एक लफड़ा लगा दिया जाने वाला। कितना अच्छा सब कुछ दिया, शरीर दिया, परिवार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये जाने वाला लफड़ा लगा दिया, ये ठीक नहीं किया। यही सब दिन रहते तो अच्छा रहता। आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं और इतने तादाद में आए, बड़ी खुशी की बात है। मैं बड़े बड़े शहर में भी जाता हूँ, बड़े बड़े शहरों में प्रवचन तो वही करता हूँ जो यहाँ कर रहा हूँ, जो वहां करता हूँ यही करता हूँ, लेकिन पब्लिक नहीं पाता हूँ। वहां बड़े घर में अच्छा खर्चा वो लोग बहुत करता है। एक बार में आने में, जाने में, रखने में, विदाई में 50,000 खर्चा करता है एक बार में, लेकिन 4-5 आदमी सुनता है। तो हमको क्या है भाई, तुम जो आदमी सुन लो, हमको सुनाना है। लेकिन यहाँ जब आता हूँ देहात में, तो यहाँ बहुत लोग समय देते हैं, इतने श्रद्धालु हैं कि घर बार परिवार सब कुछ छोड़ करके बैठते हैं सत्संग में। तो गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है कि हम लोगों को ये ज्ञान दिया है, जो ज्ञान बड़े बड़े आदमी के पास नहीं है। जब गुरु महाराज ऋषिकेश गए थे महर्षि महेश योगी जी के यहाँ, वहां पर गुरु महाराज का प्रवचन हुआ। गुरु महाराज के प्रवचनों से इतने प्रभावित हो गए, महर्षि महेश योगी ने कहा कि महाराज मैं आपको हवाई जहाज गिफ्ट करता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा इसकी क्या आवश्यकता है, क्या करेंगे हम? बोले कि इससे आप विदेश में प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि जो ज्ञान आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। मैं विदेश में प्रचार करता हूँ, हवाई जहाज उनका अपना था, मैं विदेश जाता हूँ, लेकिन आपका जो ज्ञान है इस ज्ञान का प्रचार मैं चाहता हूँ विदेश में भी हो। इसी ख्याल से मैं आपको हवाई जहाज गिफ्ट देता हूँ, आप प्रचार प्रसार करिएगा इस ज्ञान का। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पास तो हवाई जहाज है, हम ही लेकर के क्या करें? महर्षि महेश योगी ने कहा कि आपके पास कौन सा हवाई जहाज है? गुरु महाराज ने कहा मेरे पास बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज, उसी से मैं चलता रहता हूँ। और सुनिए, जहां तक रही बात विदेश में प्रचार प्रसार करने की, पहले मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूं, तब विदेश में प्रकाश फैलाने जाऊंगा। नहीं आ गए। यदि गुरु महाराज चले जाते तो आज हम लोगों की क्या स्थिति होती, हम लोग कहाँ रहते? गुरु महाराज बड़े दयालु थे। गुरु महाराज कहा करते थे जिसको कोई नहीं पूछता है वो मेरे पास आते हैं, मैं सहर्ष उसे दीक्षा देता हूं, अपना लेता हूं। कितने दयावान हमारे गुरु महाराज, कितनी बड़ी कृपा उनकी रही है। जिस ज्ञान को हम आप बैठ करके सुन रहे हैं, अमेरिका में ढूंढने से नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पैसे वाले पूंजीपति वाले से पूछिएगा कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि क्या है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। मान लिया जाए इतना आविष्कार हो रहा है अभी पूरे संसार में, उस आविष्कार के कारण आप हम भौतिक वैज्ञानिकों को भगवान समझ रहे हैं। ये भी कहते हैं बड़ा चमत्कार कर रहा है, चाहे वो मोबाइल आविष्कार करके, टीवी का, दूरदर्शन का आविष्कार करके, या जो कुछ भी उनका आविष्कार हो रहा है उसके कारण कहते हैं बड़ा चमत्कार कर रहा है, अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन हमारे संत महात्मा का जो आविष्कार है, अंतर का आविष्कार, वैसा आविष्कार भौतिक वैज्ञानिक को भी नहीं कर पाएंगे। मान लिया जाए आपके शरीर में फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, आप जाते एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर साहब एक्सरे करके बताता है कि हड्डी यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया और यहाँ पर टूटा है, यहाँ पर ये है। डॉक्टर साहब से कहिए कि डॉक्टर साहब हम आपको ट्रिपल फीस देंगे, 3 गुना।
आप मन का थोड़ा एक्सरे लीजिए तो रहता कहाँ है, टेढ़ा है कि नाटा है कि छोटा है कि मोटा है, एक्सरे लेके बता दीजिए। डॉक्टर क्या कहेगा, पागले हैं आप, इसमें पागल की क्या बात है, मन है कि नहीं है सो बता दीजिए, मन है या नहीं है। अरे सुन करके पढ़ करके या बोलचाल में बोलते हैं ना कि हमारा मन खराब है, हमारा मन अच्छा है, हमारा मन रसगुल्ला खाने का बोलते हैं ना, मन तो है इस शरीर में, तो मन का एक्सरे क्यों ना होगा। मशीन लगाते हैं, मुंह से भीतर करते हैं कैमरा को, पेट के भीतर का आप चित्र दृश्य ले लेते हैं, तो मन भी तो भीतरे में, उसका कायन लेते हैं। अभी भौतिक वैज्ञानिक बहुत बच्चा है संत के सामने, कभी नहीं इतना डेवलप करेगा जितना संत महात्मा डेवलप किए हैं। संत खोजते हैं, शोध करते हैं, संत सबसे बड़े अन्वेषक हैं, खोजी मन की जाने सभी गुरु, बिना खोजले जानते हैं। मन को संत महात्मा जानते हैं, डॉक्टर संत महात्मा की तरह नहीं जानते। डॉक्टर को तो पता ही नहीं मन के विषय में, लेकिन संत तो जानते हैं। इस शरीर में बड़ी अद्भुतता है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक हो के जो रे मानिक लावे सो। ये काया मतलब शरीर, ये जो शरीर है समुद्र के समान है, कबीर काया समुद्र है, यही समुद्र है। इसी समुद्र में साधक डुबकी लगाता है, वो बाह्य समुद्र नहीं है, इसी शरीर में साधक लोग डुबकी लगाता है। कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, यह राज है, रहस्य है। बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बुझे बिरला कोई। अब बुझिए, मान लीजिए एक बूंद है, गिराइएगा तो समुद्र में समा जाएगा, और जितना समुद्र का पानी है एक बूंद में घुस गया है, ये राज को कौन समझेगा। अथाह जैसा लगता है कि इतना बड़ा समुद्र एक बूंद में कैसे घुसेगा। यह जो शरीर है पिंड है, समझ गए, पिंड और ब्रह्मांड दो पार्ट में बटा हुआ है, इसी शरीर में पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है। देहस्था सर्व विद्यास्व, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरुवाक्य लभ्यते। इस देह में सब विद्या है, सब देवता, सब तीर्थ है, लेकिन अंतिम वाक्य कहता है गुरु वाक्य न लभ्यते। जिनको गुरु ज्ञान नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा, उसके लिए दुर्लभ है, अलभ्य है। समुद्र की इतनी गहराई, शरीर में इतनी गहराई है, इस राज को संत समझते हैं। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तय योगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत योगी। सब दृश्य इस शरीर में समाया हुआ है। अच्छा, ज्ञान संकलित तंत्र पर हम आते हैं। इसमें जो कहा गया देहस्था सर्व विद्यास्व, कोई कहेगा सब विद्या इस शरीर में, चलो मान लेते हैं कि सब विद्या छोटी होगी, घुस गई होगी। देहस्था सर्व देवता, 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें हार मांस हड्डी चमड़ा खून सब कुछ है, उसके बाद सब देवता कैसे घुस गया। विचित्रता है। देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, कहता सभी तीर्थ इस शरीर में समाहित है। एक एक देवता के पास कह बीघा होता है जमीन, ठाकुरवाड़ी, उतना तीर्थ इसमें कैसे घुस गया। अब आपको बताते हैं। आपके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल होगा, स्क्रीन वाला, टच स्क्रीन वाला मोबाइल तो हमें करेगा। उस मोबाइल को जब आप ऑन करते हैं, जब आप YouTube खोलते हैं, उसमें जो भी चित्र आ रहा है उसको ऊपर करिए, स्लाइड घसकाते जाइए, घसकाते जाइए। आप जरा सोचिए, इतना छोटा सा मोबाइल है और कितना बीघा वो स्क्रीन घसकते जा रहा है, कहां से आ रहा है, वो निकलता कहां से। ऐसे घसकाते जाते हैं, चित्र निकलते जाता है। आपको नहीं लगता बड़ा विचित्र है, इतना छोटा सा मोबाइल, उसमें कितना चीज दे दिया, वीडियो ऑडियो सब घुसा हुआ है।
जब आप मोबाइल को चालू करते हैं, समाचार देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हाथी घूम रहा है, घोड़ा घूम रहा है, ऊंट भी घूम रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, देखते हैं ना ऐसा। आपसे हम पूछेंगे कि छोटा सा मोबाइल, उसमें हाथी कैसे घूम रहा है, उतना बड़ा हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, पानी है, पठार है, मैदान है, पहाड़ है, सब दिखाई देता है। आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष के माध्यम से वो ऐसा दिखाते हैं। तो आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है, इतने छोटे से मोबाइल में दुनिया का सब कुछ दिखा दे। हमारे जो परमात्मा महावैज्ञानिक है, उसमें कौन क्षमता नहीं है पूरी दुनिया को दिखा दे 3.5 हाथ के शरीर में। इसमें भी चिप लगा हुआ है शरीर में, इतना स्टोरेज है, जीबी कितना भी कह दीजिए सब कम है, अनंत जीबी है इसमें स्टोरेज। आप सुबह से लेकर के शाम तक देखते हैं, ये कैमरा है, आंख जैसे ही खोलते हैं ये कैमरा ओपन हो गया, खुल गया। अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैप्चर करता है ना फोटो को, रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप अभी देख रहे हैं ना उनको, आपके अंदर में चित्र स्टोर हो रहा है। कहेंगे स्टोर कैसे? अच्छा ठीक है, अभी आप आंख बंद कर लीजिए, अभी आंख बंद करने के बाद हमारा ख्याल करिएगा तो हम दिखेंगे आपके भीतर में। ये चित्र स्टोर हो रहा है, यहाँ से आप घर चले जाइए, जो मैं सुना रहा हूं कोई न कोई शब्द आपको याद हो गया होगा। इसी को कहते हैं स्टोर, जमा होना। शब्द जमा हो रहा है, रूप जमा हो रहा है, जो कुछ भी देखते हैं सब जमा कहाँ हो रहा है? इस शरीर में स्पेस है, जगह है, आकाश है, तब ये तो जमा होता है, नहीं तो कैसे जमा होगा? विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, यह जो मानव का मस्तिष्क है अछोड़ पुस्तकाल है। अछोड़ का मतलब छोड़े नहीं। कितना ज्ञान है इस मस्तिष्क में कोई था पता नहीं है, 4 आना भी आप खर्चा नहीं कर पाते हैं ज्ञान का, इतना ज्ञान इसमें भरा हुआ है। आखिर कहीं तो स्टोर होगा तब तो भरा हुआ है। तो परमात्मा ने जो चिप लगाया है मानव शरीर में, उसमें अछोड़ स्टोरेज है। जितना भी आप जन्मों जन्म तक देखते रहिएगा बढ़ेगा ही नहीं, इतनी क्षमता मनुष्य शरीर में है। तो संत महात्मा जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद उनको ये ज्ञान होता है। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने जो बतलाया है ध्यान करने के लिए, यदि ध्यान करेंगे, प्रवेश करेंगे भीतर में, अद्भुतता से संबंध होगा, अलौकिकता से जुड़ाव होगा। पिंड माही ब्रह्मांड, गुरु महाराज ने कहा है, पिंड में दरस ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या पूरा ब्रह्मांड इसमें दिखता है। बाप रे बाप, आंख बंदे में बोला, कहते हैं बिंदु मनोलय कृत्वा दूरदर्शन मापुया। बिंदु में मन को जैसे ही लय करेंगे, वो ऐसा दूरदर्शन है, दूरबीन जिसे कहते हैं कि जहां नहीं देख पाते वहां भी देख लेंगे। क्यों ऐसा होता है? हमारी जो दृष्टि की क्षमता है वो डेवलप करती है, बढ़ जाती है। आपको जब नहीं सूझता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, चश्मा का पावर बढ़ाता तो कैसे सूझने लगता है? सूझता है ना, बड़ा बड़ा अक्षर दिखने लगता है। उसी तरह से जब दृष्टि योग करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति करते हैं, वो जो बिंदु है वह दूरबीन है, दूर से दूर तक आपके अंदर में देखने की क्षमता हो जाती है। हमारे परमारब्ध के बहुत ऐसे संस्मरण हैं जिन संस्मरणों में हम पढ़ा करते हैं कि वो कहां से कहां देख पाते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से जो हमारी दृष्टि शक्ति है बहुत बढ़ जाती है। एकाग्रता जब बढ़ती है, देखने की क्षमता बढ़ जाती है। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तय योगी,
सोई हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत वियोगी। इतनी क्षमता बढ़ती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि उघरे विमल बिलोचन ही के, जब उघरेगा, क्या उघरेगा? विमल बिलोचन। विमल का अर्थ होता है पवित्र, और बिलोचन में ना विशेष आंख। ये जो दो आंख है ये विशेष आंख नहीं है, ये आंख है लेकिन विशेष आंख ये नहीं है। विशेष आंख भीतर में, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, कहते वही ढका हुआ है। अब मान लिया जाए आप सीसीटीवी लगा लिए और उसको कपड़ा से ढक दीजिए, कैमरा ऑन है लेकिन कोई भी पिक्चर वो कैप्चर करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। कपड़ा से ढक दिए, कैमरा ऑन है लेकिन आवरणित है, ढका हुआ है, एको वो फोटो नहीं आएगा। उसी तरह से हम जिस तत्व को देखना चाहते हैं, जिस रहस्य को जानना चाहते हैं, उसका जो माध्यम भीतर की आंखें हैं वो ढकी हुई है। कैसे देखिएगा? जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए, जब दर्पण लागे काई तब दरस गाते पाई। ये हमारे आंख पर जो है ना काई लग गई है, धूल जम गई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो आवरण है पर्दा, उसको उघारिए, हटाइए। उगरे विमल बिलोचन ही के, तब मिटाई दोष दुख भव रजनी के। जब आंखें उघड़ जाएगी, तीसरी आंखें, आपका दुख दरिद्र सब समाप्त हो जाए। तब क्या कहते हैं? सूझई रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खानी। सूझने लगेगा, जो गुप्त है वो भी है, जो प्रकट है वो तो सूझ में करता है। गुरु महाराज आंख बंद करके रखते तो थे लेकिन बहुत दूर तक देख लेते थे। कहां तक देखते थे? आपके मन का जो भाग दौड़ है उसको भी देखते थे। देखिए कैसी दृष्टि थी गुरु महाराज। कोई आते थे सामने में तो गुरु महाराज कहते थे ऐसे विचारधाराओं को लेकर लोग आते हैं, यदि उनके सामने उनके मन की बात कह दो तो फिर वो मुंह दिखाने हमारे पास नहीं आएंगे। तो बाहर दृश्य को तो गुरु महाराज देखते ही थे, हमारे अंदर के दृश्य को भी देख लेते थे, भावनाओं को पढ़ लेते थे, मन को पढ़ लेते थे। यही है दृष्टि का विकास। तो कहते हैं जब आप बिंदु ध्यान करते हैं तो दूरदर्शन प्राप्त होता है। दूरदर्शन का टीवी को, दूर से दूर के दृश्यों को देखने का जो माध्यम है। नाद में मन को जब लय करते हैं, दूर से दूर तक सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और देखिए आप बैठे हैं अपने घर में, लेकिन कहां क्या हो रहा है उन बातों को आप बैठे बैठे जान जाते हैं। कोई भी धीरे से भी बोलेगा संत महात्मा जान जाएंगे, क्योंकि शब्द पर कमांड हो जाता है, शब्द पर अधिकार हो जाता है। जैसे आपके मन में कैसी कैसी बातें चलने लगती है उसको संत जान जाते हैं। आपका जो पदचाप है, जो पैर है, उसमें जो आहट है, आवाज, उसको भी परख लेते हैं। तो शब्द पर जब आधिपत्य जमा लेते हैं, अधिकार जमा लेते हैं, तो दुनिया में जो भी शब्द है सबको संत जान जाते हैं। तो दो माध्यम है, एक बिंदु ध्यान, एक नाद ध्यान। यदि इन दोनों को सही तरह से कर पाते हैं, पूरे संसार में आपका साम्राज्य हो जाता है, पूरे संसार के आप अधिपति हो जाते हैं, पूरा संसार आपके कब्जे में हो जाता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। अरे कबीर साहब ने तो कह दिया, अरे जाता घूमो, घूमने लगा, क्योंकि उसको शब्द पर कमांड था। बोल दिया, वो जो शब्द निकला, शब्द में ही ऐसी शक्ति होती है। वो शब्द कहेगा प्रलय होने के लिए, वो भी हो जाएगा। जाता चला दिया। ज्ञानदेव ने कहा कि दीवार को चलो, तो जड़ दीवार, मिट्टी की दीवार, वो चलने लगी। कबीर साहब के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा गंगा मेरी सुई ला, तुरंत मछली आ गई, सुई उगल दी। ये क्या है?
शब्द पर कमांड। जो शब्द योग करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, उनमें अद्भुत क्षमता हो जाती है। वो जो कह देते हैं वैसा हो जाता है। तो ये सब जो साधन गुरु महाराज ने दिया है, क्रिया दिया है, हम आपको कृपा करके दिया है, नहीं तो ये खोजने से नहीं मिलेगा। जब आप साधना करेंगे, आप खाली जप तो करके देख लीजिए, जप करने से भी सिद्धि मिल जाएगी और शुद्धि भी हो जाएगी। आप कोई व्रत दुनिया का करें या न करें, कोई भी पर्व करें या न करें, कोई पूजा करें न करें, सिर्फ आप जप यदि करते हैं, सभी पूजा का फल आपको जप में मिल जाएगा, सब पाप से मुक्ति हो जाएगी। इतना अद्भुत चीज हम लोगों को मिला है, इसीलिए गुरु महाराज पर गौरव भी है। और गुरु महाराज इतने कृपालु, किनको किनको ज्ञान दे दिए। खुरपी पास, कचिया पास, कुदाल पास, हरवाहा, चरवाहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक समान ये ज्ञान बांट दिए और इतना कृपा किए। गुरु महाराज ने सब कुछ किया, लेकिन श्रेय बाबा देवी साहब को दिया। संतान है मत भेद प्रचार किया। देखिए गुरु महाराज कह रहे हैं, किसने प्रचार किया? गुरु साहब बाबा देवी ने संतान है मत भेद प्रचार की। गुरु महाराज कहते हैं मैंने प्रचार नहीं किया, बाबा देवी साहब ने प्रचार किया। हम लोग सेवा करते हैं, श्रेय अपने ले लेते हैं, हम ही ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। गुरु महाराज कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब बाबा देवी साहब ने किया। हमारी क्या स्थिति थी? थे अंधे बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमारी तो यही स्थिति थी। मुझे तो संत मत का ज्ञान भी नहीं था। गुरु महाराज जब संत मत से जुड़े नहीं थे, शब्द योग नादानुसंधान खोज रहे थे, कोई बता ही नहीं रहे थे। इसके लिए गुरु महाराज बहुत रोए, भूखे रहे, प्यासे रहे, चिंतित रहे कि ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग मिल जाए। तब धीरेलाल गुप्त के पास गए, तब वहां से प्रारंभ हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं तो ऐसा था कि बारे में ढूंढ रहा था। थे अंधे बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। लेकिन देखिए प्रभु की, परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है गुरु महाराज पर। तो बाबा देवी साहब मिले और उन्होंने क्या किया? हम बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने हम बोधि बुझाए सुझाए। गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब परमात्मा की कृपा से मिल गए, उसने ही हमें बोध दिया, समझदारी दी, सीख दिया, समझाया, बुझाया। बाबा देवी साहब जब सत्संग करते थे पूछते थे, लाला तुमने समझा? जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर लोग पूछा करते, तो यदि कहते थे नहीं तो फिर से समझाते थे। इसीलिए गुरु महाराज लिखते हैं बोध ही बुझाए सुझाए दिया। तो गुरु महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की है बिहार पर, बिहार वालों पर, और इस ज्ञान को गरीब वालों पर भी कृपा किया। यदि यही ज्ञान कोई और महात्मा के पास होता वो बेच देते, कमाई का धंधा निकाल लेते, लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने बांट दिया। इतने उदार, ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तू सरिस को उनाई। ये उदारता गुरु महाराज की। आज हम आपके मंच पर हैं। यदि संत मत का ज्ञान मुझे नहीं मिलता तो मैं किस नरक में अभी होता मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी
परवरिश जिस परिवार में है वो शिक्षित परिवार नहीं है और विकसित परिवार नहीं है, शायद यहां तक मैं नहीं आ पाता। इसी संत मत की विशेषता रही, गुरु महाराज की कृपा रही, इस ज्ञान को पकड़ते 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 मैं यहां तक आया। यही ज्ञान हमें यहाँ तक लाया। ये गुरु महाराज की विशेषता रही कि हम आपके बीच में ये ज्ञान आया, जो हम लोग सुन रहे हैं। ध्यान करिएगा बढ़िया से, इसी से सब पूजा पाठ सब कुछ हो जाएगा, इसी से आवागमन छूट जाएगा। जो गुरु महाराज ने आधार अवलंब हम लोग को दिया है उसको पकड़े रहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इन शब्दों के द्वारा हमारा कल्याण होगा। और मैं अब वाणी में विराम दे रहा हूं। जितनी सेवा के लिए कहा गया था मैंने पूरा कर दिया। जो मुझे आता था स्मरण के आधार पर मैं आपके बीच सामने बोल दिया। सबों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतने तादाद में आप लोग आए, मुझे बड़ी खुशी मिली। श्री सद्गुरु महाराज की जय।